अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर सीजन फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। मशहूर ब्रांड पर किस तरह से चिकन पॉपकॉर्न तैयार किए जाते हैं आज आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी किस तरह से ये तैयार होंगे और किस तरह कम टाइम में हम इनको ढेर सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं, तमाम बातें आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चिकन को हम वॉश करने के बाद इसको छन्नी में डालकर रख देंगे। जब इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाएगा तो हम इसको मैरिनेट करेंगे। चिकन जो है वो वज़न में तकरीबन 400 ग्राम है। तो यहाँ पे मैंने चिकन की छोटी छोटी सी बोटियाँ ली हैं। जो चिकन पॉपकॉर्न होते हैं ये छोटी बोटियों से ही तैयार किए जाते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च ली है मैंने हाफ टेबल स्पून, और नमक लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। सिरका हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और सोया सॉस हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। और फिर इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोर सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप इसको जितना टाइम दे सकती हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह जो चिकन है वो हमारा बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। अब हम चिकन की कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप भर के छना हुआ मैदा लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। गार्लिक पाउडर हाफ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे, और चिकन पाउडर हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। आखिर में हाफ टी स्पून धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जो ड्राई आइटम होते हैं ये जल्दी से मिक्स नहीं होते। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। हमने जो मसाले शामिल किए हैं इनकी वजह से जो हमारी कोटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट सी बनकर तैयार होगी। तो तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसको हम एक बार फिर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम चिकन को मिक्स करने के बाद चिकन का एक एक पीस उठाएंगे और मैदे पे इस तरह से फासले पर हम इसको रखेंगे। इनकम से हमने बहुत सारे चिकन के पीस इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, कुछ पीस ही हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। फिर मैदे से अच्छी तरह से हम इसको कोट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हाथ है वो खुश्क होना चाहिए। इस तरीके से हम कम मैदे के साथ ढेर सारे चिकन को कोट कर सकते हैं। तमाम चिकन के पीस को मैदे से अच्छी तरह से कोट करेंगे। कोट करने के बाद हम इनको साइड पर रख देंगे। फिर दूसरे हाथ से हम चिकन की कुछ पीस उठाएंगे, इनको भी हम इसी तरह से मैदे से कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें प्रोफेशनल तरीके से चिकन पॉपकॉर्न किस तरह से कोट किए जाते हैं। अब बहुत से लोग चिकन के एक एक पीस को ही कोट करते हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप इस तरीके से चिकन को कोट करेंगी तो बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे स्नैक्स आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। चिकन को अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम एक एक पीस को उठाएंगे। इसको झाड़ने के बाद हम एक छन्नी में इसको रखते जाएंगे। तमाम चिकन के पीस रखने के बाद एक बार फिर हम छन्नी को हल्का हल्का सा झाड़ देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मैदा है वो सब निकल जाए। फिर हम इनको पानी में डिप करेंगे। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का लिया है, ना ये फ्रिज का ठंडा पानी है और ना ही एक गर्म पानी हम लेंगे। फिर हम एक एक करके चिकन के पीस को इसी मैदे में हम रखते जाएंगे। मेथड वही है, थोड़े थोड़े फासले से हम चिकन के पीस को रखेंगे। अब हम स्पून की मदद से इनके ऊपर मैदे से कोट करेंगे। तो चूंकि चिकन को पानी में डिप करने के बाद चिकन में नमी आ चुकी है, तो इसलिए हम मैदे से कोट करने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर स्पून का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हम 1 कप मैदे से ढेर सारे चिकन स्नैक्स को कोट कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आज के बाद आपकी चिकन कोटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। और इस तरह से कोट करने में टाइम भी बहुत कम लगता है। जब आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर इनको आप बाय करते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। सिर्फ 400-500 में आपको कुछ पीस ही चिकन के आपको मिलते हैं। तो जब आप इनको घर पर बनाएंगी तो बहुत ही कम बजट के साथ आप इनको ढेर सारे बनाकर तैयार कर सकती हैं। जब आप अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ास मेहमानों के लिए आप इनको बनाएंगी तो फिर यकीन करें कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये चिकन पॉपकॉर्न आपने घर पे खुद तैयार किए हैं।
तमाम चिकन के पीस को मैदे से कोट करने के बाद अब हम खुश्क हाथों से हल्का हल्का सा इनको प्रेस करेंगे, हल्का हल्का सा हम इनको मसलेंगे। इस तरह करने से इनके ऊपर बहुत ही परफेक्ट से क्रम्स बनकर तैयार होंगे। फिर हम एक एक पीस को अच्छी तरह से झाड़ेंगे। इस तरह भी इनके ऊपर बहुत ही परफेक्ट से क्रम्स बनकर तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप इसलिए नहीं कर रही ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें कि मैंने एक वक्त में ढेर सारे किस तरह चिकन को कोट किया है। तमाम चिकन के पीस को छलनी में डालने के बाद एक बार फिर हम इनको हल्का हल्का सा झटक लेंगे। फिर हम पहले से गर्म ऑयल में इनको बगैर रखे ही फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऑयल है वो हमारा तेज़ गर्म नहीं हो, वरना तो जो कोटिंग है वो जल जाएगी और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर ठंडे ऑयल में आप इनको फ्राई करेंगी तो जो इनकी कोटिंग है वो उतर जाएगी। हमेशा एक एक चिकन के पीस को ही आप इसमें शामिल कीजिएगा। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। तो तमाम चिकन के पीस डालने के बाद हम इनको ऐसे ही फ्राई होने देंगे, इनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जब इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको स्पून की मदद से या कांटे की मदद से हम इनको पलट लेंगे। इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि चिकन की जो बोटियां हैं वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, जल्दी से ही गल जाती हैं। तो हम इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देंगे, हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम इनको निकाल देंगे। अब हम बाकी के स्नैक्स भी इसी तरह से तैयार कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में हमारे बिल्कुल परफेक्ट से चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी इन चिकन पॉपकॉर्न को आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारे चैनल 4 सीजन फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक इनाम होता है। अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त।